हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है न्यू फेसबुक पेज पोस्ट को ऑटोमेटिकली लिंक्डइन पर शेयर करें। यानी कि दोस्तों, हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उस सेम पोस्ट को हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड कर दे, शेयर कर दें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरे कोई फेसबुक पेज है जहाँ पे मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ी हुई है। एंड देन मैं उस फेसबुक पेज पे डेली बेसिस पे कई सारे पोस्ट ऐड करता हूँ। एंड देन मुझे मैनुअली उन पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करने के बाद अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर करने होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है, तो ये जो मेरा मैनुअली शेयर करने का जो प्रोसेस है फेसबुक पेज के पोस्ट मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे, ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपनी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है एक ऑटोमेशन के रूप में। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे कि जब भी मैं अपने फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट मेरे लिंक्डइन अकाउंट से भी शेयर हो जाता है। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि फेसबुक और लिंक्डइन इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक और लिंक्डइन इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ, इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको या मुझे किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखा दूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा फेसबुक पेज जिसका नाम है पैबली टैग। तो जब भी मैं अपने इस फेसबुक पेज पे क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करके एक नया पोस्ट ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट मेरे लिंक्डइन अकाउंट से भी शेयर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करते हैं। हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे, क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट पोस्ट पे एंड देन यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट जो स्टार्ट होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यू कैन सेट अप एन ईमेल फॉरवर्डर फ्रॉम योर जीमेल टू पैबली ईमेल पार्सर। तो ये कुछ पोस्ट है जो मैं ऐड करने वाला हूँ अपने फेसबुक पेज पे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पोस्ट पे एंड दैट्स इट। अभी हमने अपने फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट ऐड किया है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि 2 से 3 मिनट के इंटरवल के बाद ही ऑटोमेटिकली ये सेम पोस्ट जो है ये हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर हो जाएगा। तो चलिए हम 2 से 3 मिनट का वेट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट वेट करते ही वो सेम पोस्ट जो हमने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया था ऑटोमेटिकली शेयर हो चुका है हमारे लिंक्डइन अकाउंट से भी। तो आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने फेसबुक पेज पे ऐड किए नए पोस्ट को ऑटोमेटिकली अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से भी शेयर कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक पेजेस। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में एंड देन वहां जाके हम अपने फेसबुक पेज और पैबली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम फेसबुक पेजेस इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप में हम जाएंगे उस फेसबुक पेज पे जिसके पोस्ट हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करना चाहते हैं एंड देन उस फेसबुक पेज में जाके एक टेस्ट पोस्ट ऐड करेंगे ताकि उस नई ऐड हो रही टेस्ट पोस्ट का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू लिंक्डइन टू शेयर द पोस्ट। तो यहाँ पे जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सिंपली सेंड करेंगे लिंक्डइन को ताकि हम लिंक्डइन अकाउंट पे अपने वो पोस्ट शेयर कर सकें। तो है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। यहाँ हमें 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड।
यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ फेसबुक पेज टू लिंक्डइन। फेसबुक पेज टू लिंक्डइन एंड देन क्लिक करते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है। पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन वो तो कॉन्सेप्ट है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस सेम पोस्ट को हमारे लिंक्डइन अकाउंट से भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक पेज, फेसबुक पेजेस। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं ट्रिगर इवेंट न्यू पोस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट ऐड हो तो उसका डेटा वो फेसबुक पेज फेसबुक हमें पैबली कनेक्ट को सेंड करे। इसके बाद हम क्लिक करते हैं कनेक्ट पे एंड देन पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना फेसबुक पेज अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। तो क्योंकि दोस्तों मैं अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली मेरे उस अकाउंट से पैबली कनेक्ट अकाउंट को कनेक्ट कर लिया है उस फेसबुक पेज इस अकाउंट से। तो अपना फेसबुक पेज अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद ये हमसे यहाँ पे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला है पेज और दूसरा है पेज एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे पेज के विंडो पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ कई सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वही पेजेस है दोस्तों जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक अकाउंट पे ये सभी पेजेस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो ये सेम पेज मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे। और यहाँ पे इन सब पेजेस में से जिस पेज के पोस्ट आज हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो है पैबली टैग। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है पैबली टैग का। इस पेज मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे जो नए पोस्ट ऐड हो उनका डेटा मैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करूँ। तो यहाँ पैबली कनेक्ट पे मैं यहाँ पे वो पेज सेलेक्ट करता हूँ पैबली टैग एंड पेज सेलेक्ट करते ही दोस्तों जो पेज एक्सेस टोकन है ये पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे एंड सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हमें अपने फेसबुक पेज पे जो कि है पैबली टैग जिसका पोस्ट का डेटा हम रिसीव करना चाहते हैं उस पर एक टेस्ट पोस्ट क्रिएट करना होगा। तो हम आते हैं अपने इस फेसबुक पेज पे, क्लिक करते हैं क्रिएट पोस्ट पे एंड देन ऐड करते हैं यहाँ पे एक टेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे अपने फेसबुक पेज पे मैंने ऐड कर रहा हूँ एक पोस्ट जो स्टार्ट होता है समटाइम्स यू आर गेटिंग टू मच डेटा टू फास्ट फ्रॉम योर वेबहुक्स एंड देन बाकी का पोस्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पोस्ट बटन पे एंड ऐड करता हूँ इस फेसबुक पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फेसबुक पेज पे अभी अभी हमने एक नया पोस्ट ऐड किया है। अब हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे एंड देन यहाँ पे पेजेस में अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ एक रिस्पांस मिला है जिसमें हमारे उस पोस्ट का जो हमने अभी अभी रिसेंटली ऐड किया अपने फेसबुक पेज पे उसके लाइक कमेंट और शेयर करने के लिंक्स है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद है उस पोस्ट के क्रिएट होने का टाइम, हमारे पेज का नाम एंड देन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें मैसेज के सामने दिखेगा वो सेम पोस्ट जो हमने अभी अभी अपने पैबली कनेक्ट के फेसबुक पेज पे पैबली टैग के फेसबुक पेज पे ऐड किया है। तो यहाँ पे वो मैसेज भी सेम मैसेज है, सेम पोस्ट है जो हमने ऐड किया जो स्टार्ट होता है समटाइम्स यू आर गेटिंग टू मच डेटा टू फास्ट फ्रॉम योर वेबहुक्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के फर्स्ट 2 स्टेप्स थे जो थे हमारे फेसबुक पेजेस अकाउंट को पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट करना, और दूसरा स्टेप था कि हम अपने फेसबुक पेज पे एक टेस्ट पोस्ट क्रिएट करें ताकि उस ऐड हो रहे न्यू पोस्ट का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। ये दोनों स्टेप्स जो है ये हमने बहुत ही सिंपली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ जो है सेंड द सेम डाटा टू लिंक्डइन टू शेयर द पोस्ट। यानी कि जो डेटा अभी अभी हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस नए ऐड हो रहे पोस्ट का उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे लिंक्डइन को ताकि हम अपने लिंक्डइन अकाउंट पे वो सेम पोस्ट शेयर कर सकें। तो हम आते हैं वापस अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे एंड देन यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं एक्शन विंडो पे। तो यहाँ पे एक्शन विंडो पे जाके क्लिक करके चूज ऐप्स में हम सर्च करेंगे आज का हमारा सेकंड एप्लीकेशन जो है लिंक्डइन।
एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ पे एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं शेयर सिंपल, शेयर एन आर्टिकल और यूआरएल। तो यहाँ पे मैं शेयर एन आर्टिकल और यूआरएल इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं फेसबुक पेज पे पोस्ट ऐड कर रहा हूँ उस पोस्ट के साथ साथ मैं उस पोस्ट की लिंक भी ऐड कर दूँ, जस्ट इन केस कि अगर कोई यूज़र उस फेसबुक लिंक को पे क्लिक करके उस फेसबुक पेज पे जाके उस पोस्ट को देखना चाहता है तो वो देख सके। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से ही कोई और भी ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, सॉरी इन दोनों में से कोई और एक्शन यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर नहीं एक्शन दोस्तों। इसके बाद हम क्लिक करते हैं कनेक्ट पे एंड देन ये हमसे कह रहा है अपना लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करते हैं कनेक्ट विथ लिंक्डइन पे। तो यहाँ पे मुझसे अपने लिंक्डइन अकाउंट के क्रेडेंशियल एंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैं करता हूँ साइन इन। एंड दैट्स इट दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमने अपने लिंक्डइन अकाउंट को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, हम एक एक करके इन फील्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है ऑथर की फील्ड। तो ऑथर में मेरे पास फिलहाल एक ही ऑथर है, एक ही यूज़र है, वो है आशी, जो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का नाम है, लिंक्डइन अकाउंट का नाम है वो ऑथर। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कंटेंट, कि हम क्या कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो पोस्ट मैंने फेसबुक पेज पे शेयर किया था वो उस पोस्ट का मुझे फेसबुक से मिले रिस्पॉन्स में वो सेम पोस्ट रिसीव हुआ था। तो मैं चाहता हूँ ये कंटेंट पोस्ट करना अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है, जिसका नाम है रिस्पॉन्स लेबल का जो नाम है वो है मैसेज के सामने हमारे फेसबुक पेज पे ऐड हुए पोस्ट का रिस्पॉन्स। अब इस सेम पोस्ट को, सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ नीचे इस कॉन्टेंट की फील्ड पे। तो सिंपली हम इस कॉन्टेंट के सामने दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे उस पोस्ट के कंटेंट को। यहाँ पे हमारे पास है मैसेज के सामने वो पूरा पोस्ट, पूरा कंटेंट, तो हम सिलेक्ट करते हैं उस कंटेंट को। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है आर्टिकल यूआरएल, कि जो आर्टिकल, जो कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं उसका यूआरएल क्या है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएंगे और जो फेसबुक से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें सबसे पहले जो 3 रिस्पॉन्स थे वो थे हमारे फेसबुक पेज पे जो हमने पोस्ट ऐड किया है उस पोस्ट के लाइक, कमेंट और शेयर के लिंक्स। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लाइक करने का जो लिंक है इस लिंक को मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे आर्टिकल यूआरएल की जगह पे। तो हम सिंपली नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आर्टिकल यूआरएल के सामने एंड देन इस फील्ड के नीचे ड्रॉप डाउन में से उस पोस्ट को लाइक करने की जो लिंक है उस लिंक को मैप कर देंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों। इसके बाद एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है विजिबिलिटी, कि इस जो पोस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, जो अपने लिंक्डइन अकाउंट से जो पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक होगी या जो मेरे कनेक्शन है सिर्फ वो देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इसको सिर्फ पब्लिक चाहता हूँ, तो मैं इसे पब्लिक पे रखता हूँ एंड देन मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है, यानी कि बेसिकली हमें बता रहा है कि जो सेम पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट किया था वो पोस्ट हमारे लिंक्डइन अकाउंट से शेयर हो चुका है। तो हम आते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और वहाँ आकर देखते दोस्तों कि क्या ये जो पोस्ट हमने अभी अभी अपने फेसबुक पेज पे ऐड किया था वो सेम पोस्ट हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल से शेयर हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, करते एक बार रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी वो सेम पोस्ट जो हमने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया था वो ऑटोमेटिकली हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल से भी शेयर हो चुका है। यानी कि हमने अपने फेसबुक पेज पे ऐड हो रहे नए पोस्ट को अपने लिंक्डइन अकाउंट से ऑटोमेटिकली शेयर कर लिया है इस ऑटोमेशन की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं एक बार पब्लिक कनेक्ट पे और देखते हैं कि इस ऑटोमेशन को हमने कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पब्लिक कनेक्ट पे एंड देन यहाँ आके हमने अपने फेसबुक पेजेस को कनेक्ट किया है पब्लिक कनेक्ट के साथ। उसके बाद हमने अपने फेसबुक पेज जिसके पोस्ट हम अपने लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर करना चाहते थे उस फेसबुक पेज पे आके एक टेस्ट पोस्ट क्रिएट किया ताकि उस टेस्ट पोस्ट का डेटा हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया उस सेम डेटा को हमने सेंड किया लिंक्डइन को ताकि हम अपने लिंक्डइन अकाउंट पे वो सेम पोस्ट शेयर कर सके। तो दोस्तों, ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने पब्लिक टैग के फेसबुक पेज पे, जो पेज हमने कनेक्ट किया था एंड देन यहाँ क्रिएट पोस्ट पे ऐड करते हैं न्यू पोस्ट और देखेंगे दोस्तों कि क्या यहाँ पे नया पोस्ट ऐड होते ही हमारे फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिकली हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक नया पोस्ट, वो सेम पोस्ट जो हमने फेसबुक पेज पे ऐड किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेयर होता है या नहीं हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो हम यहाँ ऐड करते हुए एक नया पोस्ट।
तो यहाँ पे मैंने ऐड किया एक नया पोस्ट जो स्टार्ट होता है आई हैव बीन राइटिंग अबाउट दिस वेरी सेम थिंग फ्यू वीक्स बैक वेयर आई मेंशन्ड दैट वी सेंड आवर कस्टमर्स द एक्सेस टू आवर फाइल्स और बाकी का कुछ पोस्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट बटन पे और ऐड करता हूँ इस पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पे। एंड देन दोस्तों हम देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये सेम पोस्ट हमारे लिंक्डइन अकाउंट से भी शेयर हो जाएगा। तो हम 2 से 3 मिनट का वेट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी वो सेम पोस्ट जो हमने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया था ऑटोमेटिकली शेयर हो चुका है हमारे लिंक्डइन अकाउंट से भी। यानी कि ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेम वर्कफ्लो की जो अभी हमने बनाया इस वर्कफ्लो की एक लिंक मिलेगी, जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।